मैथमेटिकल था और काफ़ी कॉन्सेप्चुअल था। तो आज मैं आपको एक क्वेश्चन दिखाता हूँ नीट का जो एमसीक्यू में आया है। और लुक एंड फ्लेवर अगर आप क्वेश्चन का देखेंगे तो काफ़ी आपको सॉल्व करना पड़ता है, मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स का भी यूज करते हैं इसके अंदर। ये क्वेश्चन बेसिकली कॉम्बिनेशन है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और डी ब्रॉगली का। तो थोड़ा सा हम रिव्यू कर लेते हैं कि ये जो क्वेश्चन है उसमें था क्या। देखिए क्वेश्चन के अंदर जो पूछा गया वो ये पूछा गया था कि आपके पास एक फोटो सेंसिटिव मटेरियल है। सो ये आपका एक फोटो सेंसिटिव मटेरियल है, राइट। इसके ऊपर एक रेडिएशन आती है जिसकी वेवलेंथ लैम्डा है। उसके बाद इस फोटो सेंसिटिव मटेरियल से, जिसको मैं थोड़ा सा शेड करके दिखा देता हूं, एक इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होता है। क्वेश्चन था कि इस इलेक्ट्रॉन की डी ब्रॉगली वेवलेंथ क्या है। तो अगर आप ध्यान से देखें तो ये डुअल नेचर ऑफ मैटर और डुअल नेचर ऑफ ईएम वेव्स उसके ऊपर है बेसिकली क्वेश्चन। दो कॉन्सेप्ट्स को मिक्स करा गया। देखिए बेसिकली ये वाला हिस्सा जो क्वेश्चन का है, ये बेसिकली जब वेव एक फोटो सेंसिटिव मटेरियल के ऊपर आती है तो बेसिकली वो हिस्सा क्वेश्चन का जो है वो है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये वेव आई, ईएम वेव, फोटो सेंसिटिव मटेरियल जिसका वर्क फंक्शन 0 है। क्वेश्चन में नीट के अंदर लिखा है कि वर्क फंक्शन नेग्लिजिबल है। अब ये आपका जो निकला और इलेक्ट्रॉन, ये बाहर इलेक्ट्रॉन निकला आपका, इसके पास एक डी ब्रॉगली वेवलेंथ है। डी ब्रॉगली एक साइंटिस्ट था जिसने बेसिकली रिसर्च करी कि अगर जो क्वांटम फिजिक्स के अंदर आइंस्टाइन ने बोला कि फोटोन जो है वो बेसिकली एक पार्टिकल है, मैटर है, तो डी ब्रॉगली ने उसका उल्टा बोला। उसने बोला अगर एक वेव पार्टिकल भी हो सकती है जो आइंस्टाइन ने बोला, तो एक पार्टिकल वेव भी हो सकता है। आइंस्टाइन ने बोला एक वेव पार्टिकल हो सकती है, डी ब्रॉगली ने बोला एक पार्टिकल वेव भी हो सकता है। तो ये वाला पार्ट जो है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये आइंस्टाइन ने बोला। जब पार्टिकल एमिट हुआ इस फोटो सेंसिटिव मटेरियल से, पार्टिकल एमिट हुआ फोटो, तो वो तो पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन तो एक पार्टिकल है। लेकिन डी ब्रॉगली ने आइंस्टाइन का ही कॉन्सेप्ट यूज करके उल्टा बोला कि ये इलेक्ट्रॉन पार्टिकल है, पार्टिकल प्रॉपर्टीज दिखाएगा, लेकिन ये वेव भी है, वेव भी है ये। तो ये एक्सेप्ट कर लिया गया था। तो आइंस्टाइन ने ही डी ब्रॉगली को सपोर्ट करा था। तो ये वाला पार्ट जो क्वेश्चन का है, जहां पे ये वेव आती है और यहां से इलेक्ट्रॉन एमिट होता है, ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है। और जो ये वाला पार्ट है जिसमें इलेक्ट्रॉन की आपको वेवलेंथ ढूंढनी है, देखिए ये वाला पार्ट आपका जो है वो डी ब्रॉगली है। ओके, ये वाला पार्ट डी ब्रॉगली है। तो आप देखिए नीट के अंदर जो क्वेश्चंस आ रहे हैं, बेसिकली फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और डी ब्रॉगली को कंबाइन करके इन्होंने दे दिया। डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन, रेडिएशन के अंदर फोटोन होता है, तो रेडिएशन तो ईएम वेव होती है, लेकिन ईएम वेव को पार्टिकल बनाया आइंस्टाइन ने और पार्टिकल को वेव बना दिया डी ब्रॉगली ने। इन दोनों क्वेश्चंस को अगर, इन दोनों कॉन्सेप्ट्स को अगर आप यूज करें, डी ब्रॉगली वेवलेंथ यूज करें और जो आइंस्टाइन ने जो आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में बताया कि जो टोटल एनर्जी है जो इसके पास है, दैट इज एच न्यू, जिसको हम लिख सकते हैं एच सी बाय लैम्डा भी लिख सकते हैं, फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेडिएशन, ये फोटो सेंसिटिव मटेरियल के साथ जाके इंटरेक्ट करती है।
यहां इंटरेक्शन हो रहा है, माने टकराना, टकराने से फोटोन जो है एक क्वांटा ऑफ एनर्जी है, फोटोन को पार्टिकल बोल दिया उसने, पार्टिकल जैसी प्रॉपर्टीज, और यहां से इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिया, क्योंकि वर्क फंक्शन है ही नहीं तो कुछ एफर्ट नहीं करना पड़ा और सीधा बाहर निकल गया। तो ये सारा जो इलेक्ट्रॉन आपका बाहर निकला, वो सारी एनर्जी जो है वो फोटोन से आई, और आपको क्वेश्चन के अंदर इस वेव की वेवलेंथ दी गई है कि दिस इज द वेवलेंथ ऑफ दिस वेव एंड द वर्क फंक्शन इज 0। तो कुछ एफर्ट ही नहीं लगा बाहर निकालने में मेटल से, तो सारी की सारी एनर्जी जो आपने भेजी, ये फोटॉन्स भेजे आपने, ये फोटॉन्स हैं जो जा रहे हैं, ये सारी की सारी एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकला उसी को मिल गई। तो बेसिकली जो आपका इलेक्ट्रॉन जब बाहर निकला तो उसके पास जो एनर्जी थी वो यही थी जो फोटोन आया, उसने बिना एफर्ट के, मतलब बिना वर्क फंक्शन के इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दिया। अब इलेक्ट्रॉन जब बाहर निकला तो उसके पास एनर्जी थी उतनी ही जितनी फोटोन ने उसको दी थी। नॉर्मली जब रेडिएशन आती है और फोटोन सरफेस पे स्ट्राइक करता है तो फोटोन की कुछ एनर्जी वर्क फंक्शन को ओवरकम करने में लग जाती है, और जो बची हुई एनर्जी होती है वो बेसिकली इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बनती है। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में नॉर्मली एनर्जी ऑफ द फोटोन जो ऐसे आया वो स्प्लिट हो जाती है वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। ये वेस्टेज है, लेकिन हमारे सिचुएशन में जो नीट में क्वेश्चन आया 2021 के अंदर, वहां पे ये 0 है, कोई वर्क फंक्शन नहीं। तो अगर आप डी ब्रॉगली का कॉन्सेप्ट यूज करें जहां पे उसने मोमेंटम की हेल्प से वेवलेंथ को डिफाइन करा है, और आप एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, जो ये इलेक्ट्रॉन निकला है, इसकी एनर्जी कितनी है उतनी जितनी फोटोन ने दी, क्योंकि वर्क फंक्शन 0 है। इतना ही आपको करना था। लेकिन आप देखिए मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स हैं, मैथमेटिकल है, कुछ आपसे 2 कॉन्सेप्ट की उम्मीद भी करते हैं समझने के लिए, मैथमेटिकल भी है, सॉल्व भी करना पड़ेगा और सोच भी क्लियर होनी चाहिए, तब जाके आप इस नीट के क्वेश्चन को कर पाते। बहुत ही अब जैसे कि स्ट्रेट फॉरवर्ड टाइप के क्वेश्चन है वो नीट के 2021 पेपर में नहीं आए हैं। तो आप जब अब नीट की तैयारी करें तो नीट का जो लेवल है वो ट्रिकियर, ज्यादा कॉन्सेप्चुअल हो रहा है। मेरी जो टीचिंग मेथोडोलॉजी है उसके अंदर आई डू डीप डिस्कशंस। सो सी द टीचिंग मेथोडोलॉजी इज डीप डिस्कशंस एंड यू गोना लव इट। और एक आप देख लीजिए इतने से टाइम के अंदर हमने पूरा प्रैक्टिकली जो चैप्टर है, जो आपने ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन और मैटर जो देखा है वो पूरा कवर कर लिया। इसमें एक बात मैं आपको बता देता हूं कि डी ब्रॉगली ने तो रिसर्च करी थी कि इलेक्ट्रॉन पार्टिकल होते हुए भी एक वेव है, लेकिन डेविसन एंड जर्मर ने इसके बाद जो ये साइंटिस्ट थे डेविसन एंड जर्मर, इन्होंने एक्सपेरिमेंट की मदद से वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल ली थी। तो आप सीक्वेंस देखिए, पहले फोटोन वाली साइड से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आया, फिर डी ब्रॉगली आया, फिर डी ब्रॉगली के बाद डेविसन जर्मर आया। ये टोटल चैप्टर है। तो मैंने आपको इस न्यूमेरिकल के थ्रू प्रैक्टिकली पूरा चैप्टर करा दिया। ऑब्वियसली मैं कम से कम 40 से 100 क्वेश्चन हर चैप्टर पे कराता हूं एज अ प्रैक्टिस। और अब आप जब नीट की तैयारी करें तो ध्यान रखें कि आप सिर्फ सिंपल क्वेश्चन से आपका काम नहीं चलेगा, आपको अब ट्रिकी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस करने हैं। नीट का पैटर्न बहुत बदल गया है। तो उम्मीद करता हूं आपको ये पसंद आया होगा वीडियो, और भी मैं वीडियो बनाऊंगा। आप मेरे चैनल पे जाके 1500 वीडियो देख सकते हैं जो मैंने कॉन्सेप्चुअल बनाए हैं। अगर आप उन 1500 वीडियो को देखेंगे तो धीरे धीरे आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी भी आएगी। So thank you very much. I really appreciate that you gave me your valuable time, and I look forward to make another video for you. Thank you very much, guys.